वेलकम बैक। आपको बताएं, दरिया रावी में शादरा पर पानी में इजाफे के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,38,600 क्यूसिक हो गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि आज सुबह 9 और 10 बजे शादरा से 1,60,000 क्यूसिक रेला गुजरने का इम्कान है। अभी तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है। कमिश्नर का कहना था कि दरिया रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। जिला इंतजामिया समेत तमाम महकमों की तैयारी मुकम्मल है और हाई अलर्ट पर हैं। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा है। पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसिक पर आ गया। दरिया चनाब में हेड खान की और हेड कादराबाद पर पानी के बहाव में कुछ कमी आना शुरू हुई, मगर सूरत हाल अब भी गैर मामूली है। हेड खान की पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसिक से कम होकर 9,05,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड कादराबाद पर भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ पानी का बहाव 10,45,601 क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज पर गड्डा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से जायद है और यहाँ भी गैर मामूली सैलाब है। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया रावी में बल्लोकी और सतलुज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। पंजाब की तारीख में पहली बार 3 दरियाओं में सैलाब। 669 देहात के 6,01,126 शहरी मुतासर हुए। दरिया चनाब के किनारे आबाद 333 देहात में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए। सियालकोट के 133, वजीराबाद के 16, गुजरात 20, मंडी बहाउद्दीन 12, चिन्योट 100 और झंग के 52 मौजाजात सैलाब से मुतासर हुए। दरिया रावी के किनारे आबाद नारोवाल, ननकाना साहिब, कसूर और साहिवाल के 101 मौजाजात की 70,358 लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। दरिया सतलुज में सैलाब से कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, विहाड़ी, बहावलनगर और बहावलपुर मुतासर हुए। इन अजला के 335 मौजाजात के 3,80,768 शहरी मुतासर हुए। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक एक दिन में सैलाब से मुतासरा इलाकों से 8,329 और अब तक 39,638 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सैलाब मुतासरीन की मदद और देखभाल के लिए 17 अजला में 263 रिलीफ कैंप्स, 161 मेडिकल कैंप्स और आरजी पनागाहें बना दी गई। दरिया चनाब के मुतासरीन के लिए 78 रिलीफ कैंप्स और 28 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। दरिया रावी के किनारे 81 रिलीफ और 28 मेडिकल कैंप्स, जबकि दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरीन के लिए 104 रिलीफ और 105 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सुबह नारोवाल और सियालकोट का अहम दौरा करने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब, वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल और चेयरमैन NDMA भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पहले सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को इमदादी कार्रवाइयों बारे बताया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अहम इजलास की सदारत भी करेंगे, मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चारों वज़ीर आला की हिमायत से नए डैम्स बनाने की हिकमत अमली तय कर ली है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने द्यामर भाषा डैम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। एक इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी डैम्स के लिए फ़ंड्स देने का ऐलान किया। सूबों की जानिब से डैम्स मनसूबों पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक सैलाब से नुकसानात का तखमीना सियासी वाबस्तगी के बगैर लगाया जाएगा और पानी कम होते ही इस अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा। मुल्क को दरख्त लगाने की अशद ज़रूरत है और दरख्त काटने वालों का एहतसाब होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट बेहतर अंदाज में मामलात चला रहे हैं और PTI को कायमा कमेटियों से अलग नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि सियालकोट और नारोवाल में बहुत पानी आया है। सियालकोट में मूसलाधार बारिश से ज़्यादा तबाही हुई, मुसलसल बारिश हुई और भारत ने भी पानी छोड़ा। 4 दिहाइयों के बाद पंजाब में फ्लैश फ्लडिंग हुई। इंतज़ामिया, पुलिस और बाकी मुतल्लिक़ा इदारों ने जिम्मेदारी के साथ काम किया। सियालकोट, नारोवाल और गुजरात में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग से सूरत हाल संगीन हो रही है और बारिशों और इंडिया की जानिब से डैम से पानी छोड़े जाने से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। ज़ेरियाब इलाकों में जल्दी बीमारियों, डेंगू और दीगर बीमारियों का ख़तरा बढ़ गया है। हैज़ा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए अद्वियात का ज़ख़ीरा हर जगह मौजूद होना चाहिए। लोगों के लिए खाने का कल एक बहुत मुश्किल दिन था। कल रात जो थी सियालकोट में बहुत पानी आया और नारोवाल में हमने ये देखा कि करतारपुर भी बिल्कुल इनंडेट हो गया और 38 ईयर्स के बाद प्रॉबली 4
डेकेड्स के बाद इतना जो इस तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई है, जब इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा जो है वो कैंप्स का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर रखें और वहाँ पर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त जो है, दवाइयों का बंदोबस्त है, टेंट्स का जो बंदोबस्त है, जो उनके लिए सोने के इंतज़ामात हैं, वो अफेक्टीज़ के लिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। डेंगू का आजकल बहुत ख़तरा है, पानी की वजह से और भी ज़्यादा हो जाता है और जो फर्स्ट एड है उसके लिए भी आपको जो जितने भी इंतज़ामात करने वो आपको तैयार रहना चाहिए। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 29 अगस्त 2 सितंबर बारिशों की पेशगोई की है। जारी अलामिया के मुताबिक बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि शदीद बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। अलामिया के मुताबिक कश्मीर में 29 अगस्त 2 सितंबर और गिलगित बल्तिस्तान में 30 अगस्त 2 सितंबर के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अजला में 29 अगस्त 1 सितंबर बारिशों का इम्कान है। पंजाब और इस्लामाबाद में भी 29 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बारिश से रावलपिंडी, मरी, गलियात, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, खुशाब और सरगोदा समेत दीगर इलाकों के नशेबी हिस्से ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं, जबकि नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। एलामिया के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में 30 ta 31 अगस्त तक बारिश हो सकती है। इसी तरह बलूचिस्तान के अजला में 30 अगस्त से 1 सितंबर तक बारिश की पेशगोई की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए $6 लाख अमरीकी की हंगामी इमदाद जारी कर दी है। UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जमान स्टेफन दुजार्क ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि UN ने हंगामी इमदादी फंड से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद जारी की है। सैलाब मुतासरीन को पनागाहों, तिब्बी इमदाद, रोज़गार के लिए नकद मुआवनत, हिफ्ज़ान सेहत के सामान, पीने के साफ पानी, खुसूसन ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की अशद ज़रूरत है। हाफिजाबाद में दरिया चनाब के भिफर जाने से पानी कादराबाद से मुल्हिक़ात दर्जनों देहात में आ गया है और देहात डूब गए हैं। अहमदियार, कोट सलीम और बाग सैदा समेत नवाही देहात में किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें पानी की नज़र हो गई हैं। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मजीद सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ हाफिज़ अब्दुल कदीर चौधरी से। जी हाफिज़ अब्दुल कदीर, बताइएगा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सैलाब के हवाले से तो हाफिज़ाबाद दरिया चनाब में जो है हेड कादराबाद बराज के मुकाम पर जो है वो तारीख़ का सबसे बड़ा जो है वो सैलाब है। हेड कादराबाद बराज को बचाने के लिए जो है वो बंद को भी जो है वो तोड़ा गया, जिसकी वजह से जो है हेड कादराबाद के जो मुल्हिका गाँव हैं वो जो है इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। उनकी फसलें जो है ना तबाह हो गई हैं, उनके मकानात भी जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक गाँव के इस इलाके के मकीम मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनके इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइए। जी, ये हमारा इलाका दरिया चनाब के ऊपर है और यहाँ पे जो ज़्यादातर मोस्टली जो है ना ज़राअत के रिलेटेड है। सारी फसलें हम चावल की बहुत ज़्यादा फसल थी, हज़ारों एकड़ के हिसाब से जो पानी की जद में आ गई है। गन्ना था, बगात थे, डेरा जात थे, जो पानी जो है ना उसकी जद में आ गए हैं। माल मवेशी कुछ हमने दूसरे इलाकों में शिफ्ट किए हैं। ओवरऑल पूरे इलाके में जो है ना वो तबाही मचा दी है इस सैलाब ने। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि हमारी जो फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। हमारे माल मवेशी जो हैं वो कुछ तो हमने जो है पानी से निकाल लिए हैं और कुछ अभी भी जो है वो पानी की जद में हैं और ये जो है इमदाद के जो है मुंतज़िर हैं। जी, भारतीय रियासत पंजाब में दरिया रावी पर वाक़े माधोपुर डैम के 4 फ्लड गेट शदीद दबाव के बायस टूट गए हैं, जिसके नतीजे में मुसलसल पानी का अखराज शुरू हो गया है, जिससे गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक और सरहदी इलाकों के देहात शदीद मुतासिर हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक माधोपुर डैम के फ्लड गेट्स की खराबी के बायस पानी के बहाव में इजाफा सैलाबी खतरात को कई गुना बढ़ा देगा। पहले ही मुल्क के शुमाली और वस्ती हिस्सों में तूफानी बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है और NDMA ने नशेबी इलाकों के रिहायशों को नकल मकानी की हिदायत जारी कर रखी हैं। इससे कबल भारतीय रियासत राजस्थान में सरोल डैम के टूटने से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए थे, जबकि हालिया बारिशों ने खित्ते में डैम्स और दीगर आबी ढांचों को कमज़ोर का शिकार कर दिया है।
भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया रावी, चनाब और सतलुज में शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। बस्तियां डूब गईं और सैलाब 15 जाने ले गया। सियालकोट में एक ही खानदान के 5 अफराद, गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफजाबाद में 2 जबकि गुजरांवाला में एक शख्स जान बहक हो गया। भारत से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया रावी, चनाब और सतलुज में तूफानी सूरत-ए-हाल है। सैलाब के बायस बस्तियां डूब गईं, 15 अफराद जान बहक हो गए हैं। सैलाब में एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक हो गए हैं। आपको ये भी बताएं कि सैलाब के बायस बस्तियां डूबी हैं और 15 अफराद अब तक जान बहक होने के इत्तलात मौसूल हुई हैं। भारत से पानी छोड़ने के बाद दरिया रावी, चनाब और सतलुज में शदीद सैलाब आ गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हालिया सैलाब को भारतीय आबी जारियत नहीं कहा जा सकता। भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक सैलाब की पेशगी इतला 2 मरतबा दी थी। उनका कहना था कि सियालकोट के मज़ाफ़ात में नाले भिफरे हुए हैं और जम्मू और सियालकोट में शदीद बारिश की वजह से तबाही हुई है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि बॉर्डर पार से नदी नालों में लाशें बहकर आती हैं। अगर जम्मू कश्मीर में मज़ीद बारिशें हुई तो दरियाओं में पानी की सतह बढ़ सकती है, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नारोवाल के सैलाब से मुतासरा इलाकों और करतारपुर का हंगामी दौरा किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि भारत ने आबी जारियत की है और पानी को हथियार बनाया है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि भारत ने आबी जारियत की है और पानी को हथियार बनाया है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। एहसन इकबाल ने कहा कि भारत सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के साथ वर्किंग इंफॉर्मेशन रखता तो नुकसान कम होता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पानी जमा करके पाकिस्तान भेज रहा है ताकि नुकसान ज्यादा हो। नारोवाल तारीख की बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह और अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये वो आफत है, इसे मौसमियाती तब्दीली कहते हैं। 2022 में हमने बदतरीन सैलाब देखा था जिसने सिंध और बलूचिस्तान को समुद्र में तब्दील कर दिया था। आइंदा 2 रोज़ में मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पूरी तरह तैयार हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। 29 अगस्त से 9 सितंबर तक मानसून का आखिरी स्पेल आएगा। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि हेड खानकी में 10 लाख क्यूसेक रेला मौजूद है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में खानकी और कादराबाद के दरमियान मजीद तुग़यानी आएगी। पंजाब के शुमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई, जिसकी वजह से पंजाब के दरियाओं में दबाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की हिदायत के मुताबिक तमाम मिलिट्री फॉर्मेशंस अपने अपने इलाकों में आवाम और PDMA के साथ मिलकर लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सियालकोट के तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तालीमी इदारे ज़िला भर में शदीद बारिश और फ्लड के पेश नज़र बंद कर दिए गए हैं। तालीमी इदारों में ताअत्तुल का मकसद स्टूडेंट्स, असातिज़ा और स्टाफ की हिफाजत यकीनी बनाना है। तमाम मुतल्लिका हुक्काम मफाद आमा के पेश नज़र इस हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर शेखुपुरा समेत ज़िला भर में फ्लड रेस्क्यू कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। 100 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। रेस्क्यू बोट्स, लाइफ जैकेट्स और ज़रूरी सामान फराहम कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने तमाम फ्लड पॉइंट्स का दौरा किया और इमदादी इंतजाम का जायज़ा लिया। सैकड़ों अफराद और दर्जनों जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस और दीगर इदारे मुश्तरका तौर पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जा रहे हैं। रावलपिंडी में गैर कानूनी तामीरात का मामला। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बिल्डिंग इंस्पेक्टरान की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी कमर्शल तामीरात जारी हैं। DBDC कमेटी में कमर्शल नक्शों में ताख़ीर की आड़ में बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियाँ उड़ाई जाने लगीं। पार्किंग एरिया भी कमर्शल तामीरात का हिस्सा बनने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 सितंबर से दस्ती स्टाम्प पेपर पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। जारी मरासले के मुताबिक पेशावर समेत सूबा भर में ई स्टाम्प पेपर मुतारिफ करवा दिया गया है। ई स्टाम्प का मकसद रजिस्ट्रेशन, दफातर में लेन देन और दूसरे उमूर में शफाफियत लाना है। 1 सितंबर के बाद सूबा भर में ई स्टाम्प राइज होगा। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोहदी का डिप्टी कमिश्नर के हमरा सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए आज दरिया रावी का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावी के करीबी इलाकों से 1208 से ज़ायद ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। इस वक्त दरिया रावी से 1,50,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। आबादी का इनखला मुकम्मल है। इंसानी जान की हिफाजत सबसे मुकद्दम है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि आज दरिया रावी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बहाव तकरीबन 1,70,000 तक जा सकता है। रावी पुल के नीचे से
से तेज़ पानी गुजर रहा है। तमाम महकमे चौकस हैं। लाहौर इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद है। मेडिकल, लाइफ स्टॉक, रेस्क्यू कैंप्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हर मुमकिन इक़दाम उठाए गए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलों और शाहराहों की बहाली मुकम्मल हो चुकी है। पाक फ़ौज के 2 जवान इमदादी कार्रवाइयों के दौरान शहीद और 2 ज़ख्मी हुए हैं। अब तक 70,000 मरीज़ों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। 28,000 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 225 टन राशन तकसीम किया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को मिला। 104 सड़कें क्लियर की गई, जिनमें 100 खैबर पख्तूनख्वा और 4 गिलगित बल्तिस्तान में हैं। 9,000 अफराद को मजीद महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि गुजरांवाला में 6 इन्फेंट्री और 2 इंजीनियर यूनिट्स, जबकि कसूर और चिन्योट में 4 इन्फेंट्री यूनिट्स तैनात हैं। मुतासरा इलाकों में 2 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज की रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियाँ बिला ताअत्तुल जारी हैं। पंजाब में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मुख्तलिफ अज़ला में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए फ़ौज तलब की गई है। पंजाब हुकूमत की खासियत यह है कि पहले ही हर चीज़ के लिए तैयार रहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि मुल्क भर में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई है। सियालकोट में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ABN स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।